आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदुओं 1, -2 और -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित अर्थात 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम एक रेखा बना लेते हैं जो ए और बी बिंदु के मिलने से बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बिंदु और ये हो गया हमारा बी बिंदु। ठीक है, तो ए बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 1, -2 और बी बिंदु का निर्देशांक दे रखा है -3, 4। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि इस ए और बी को समत्रिभाजित अर्थात 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक जो बिंदु है वो P है और दूसरा जो बिंदु है वो Q है। P और Q क्या कर रहा है, इस ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये जो बराबर भाग है ये भी K हो गया, ये भी K हो गया, ये भी K हो गया। ठीक है, तो ये K अनुपात K तो सभी सेम अनुपात में बट गया। ठीक है, तो P और Q क्या कर रहा है कि ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने का काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पर P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि P का जो निर्देशांक है ये है हमारा x, y, z और जो Q का निर्देशांक इसको हम मान ले रहे हैं x3, y3, z3 मान ले रहे हैं। ठीक है, और कुछ देर के लिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि जो A का निर्देशांक है, सॉरी यहाँ पर 2D में ही यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ x, y और इसको हम x3, y3 ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये P का निर्देशांक हो जाएगा x, y और Q का निर्देशांक हो जाएगा x3, y3। ठीक है, और A का निर्देशांक कुछ देर के लिए मान रहे हैं ये x1, y1 और B का निर्देशांक मान ले रहे हैं x2, y2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो विभाजन सूत्र होता है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से तो विभाजन सूत्र के अनुसार हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि P ए बी को अब अगर हम बात करें यहाँ पर P ए बी को, अब के क्या हो जाएगा 2K। अगर अनुपात का बात करें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये K हो गया, यहाँ से यहाँ तक K हो गया, यहाँ से यहाँ तक K हो गया और यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो ये 2K हो गया। ठीक है, ये K हो गया और ये जो है 2K हो गया और इनका अनुपात निकालें तो ये क्या आ जाएगा, तो K/2K ये क्या आ गया 1/2 अर्थात 1/2 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि PAB को 1/2 में विभाजित करता है, 1/2 में क्या करता है, विभाजित करता है, 1/2 में विभाजित करता है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम मानकर चलेंगे कि अंतर विभाजित करता है। ठीक है, अगर बोला हुआ होता तो हम यहाँ पर अंतर विभाजन के लिए अलग फॉर्मूला होता है और बाह्य विभाजन के लिए अलग होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया इसलिए हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि अंतर विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि P जो है ए बी को 1/2 में अंतर विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो P का निर्देशांक जो कि x, y है, विभाजन सूत्र से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P का निर्देशांक x, y बराबर mx2, तो m का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, n का मान 2। ठीक है, और x2 का काम यहाँ पर कितना करें -3, तो -3 गुने 1 ये -3 हो गया, nx1 n का काम यहाँ पर 2 कर रहा है, x1 का काम 1, 2 गुने 1 2 हो जाएगा, तो ये +2 अपॉन m प्लस n, तो 1 + 2 my2, तो m का मान यहाँ पर 1 है और y2 का मान 4, तो 1 गुने 4 ये 4 होगा, प्लस ny1 n का मान 2 है और y1 का मान -2, 2 गुने -2 -4 होगा, तो -4 हो गया अपॉन m प्लस n, तो ये हो गया 1 + 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ से
P बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर ये -3 + 2 -1 हो जाएगा, तो ये आगे -1/3 और 4 में 4 घटेगा 0, 0/3 ये क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P बिंदु का निर्देशांक। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि QAB को अब यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो Q ये है, तो ये क्या है, ये यहाँ तक K है, और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2K हो जाएगा। अब इसका अनुपात निकालें तो 2K/K, तो ये क्या आ जाएगा 2/1, K से K कट जाएगा। ठीक है, तो 2/1 अर्थात क्या आ गया 2:1 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि QAB को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो 2:1 में विभाजित करता है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q का जो निर्देशांक है इसको हम क्या मान रखे हैं x3, y3। ठीक है, तो x3, y3 ये हो जाएगा बराबर सेम चीज यही mx2 + nx1, तो यहाँ पर हो जाएगा mx2 + nx1 अपॉन m + n my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर m का काम 2 करेगा और n का काम 1 करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये Q का निर्देशांक x3, y3 बराबर mx2, तो m का मान यहाँ पर 2 हो गया और x2 का मान कितना है -3, तो 2 गुने -3 कितना हो गया -6, तो ये आ गया -6 + nx1, n का मान 1 और x1 का मान 1, तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया +1 अपॉन m + n, तो ये हो गया 2 + 1 my2, तो ये हो जाएगा 2 गुने y2 का मान है 4, तो 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8 + ny1, n का मान 1 है और y1 का मान -2 है, तो 1 गुने -2 होगा। ठीक है, अपॉन m + n 2 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ से Q का निर्देशांक x3, y3 बराबर ये क्या हो जाएगा, तो -6 + 1 -5 हो गया, तो ये आ गया हमारा -5/3 और ये 8 में से 2 जाएगा 6/3 ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा Q बिंदु का निर्देशांक, ये हो गया हमारा Q बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, ये Q बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन से थे, P और Q थे, और P का निर्देशांक आ गया -1/3, 0 और Q का निर्देशांक आ गया यहाँ पर -5/3, 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।